Hello students, welcome to my YouTube channel Science Study Sphere। तो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताया था, राइट। आज मैं आपको बताने वाली हूँ टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। देखो, न्यूरॉन के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आर नर्वस सिस्टम, जो हमारे मैसेजेस जाते हैं, ठीक है, हमारे एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, हमारे एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू तक, हमारे एक सेल से दूसरे सेल तक। अगर वो जो मैसेज है हमें हम इलेक्ट्रिकली पास करवाना चाहते हैं, वो मैसेज दूसरे ऑर्गन, दूसरे टिश्यू या दूसरे सेल के पास, तो वो न्यूरॉन्स के थ्रू वो जो मैसेज है वो ट्रांसमिट होता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, तो सबसे पहले हमारी ह्यूमन बॉडी में दो टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं। एक तो होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स और एक टाइप होता है मोटर न्यूरॉन्स का। सेंसरी न्यूरॉन्स का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करते हैं, सेंस ऑर्गन से जो मैसेज है वो हमारे ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके जाते हैं मैसेज को, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन है, जो हमारे ये आईज़ है, टंग है, स्किन है, नोज़ है, ईयर है, तो ये हमारे सेंस ऑर्गन्स है ना। सेंस ऑर्गन्स का काम क्या है, हमारे जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको सेंस करना, जो स्टिमुलस है उसको जो है एक्सपीरियंस करना, राइट। तो 5 टाइप के सेंस ऑर्गन्स हमें पता है हमारे पास होते हैं। एक है स्किन, ईयर, आईज, नोज एंड टंग, ठीक है। तो ये सेंस ऑर्गन्स है, ठीक है। तो इन जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ये जो स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस क्या होता है, एनीथिंग चेंज इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। जो मैसेज होता है उसको एक्सपीरियंस करते हैं, उसको जो है एक्सपीरियंस करके आगे न्यूरॉन्स के थ्रू, उन्हीं सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू किसके पास लेके जाएंगे, या तो ब्रेन के पास लेके जाएंगे ये उस मैसेज को, या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके जाएंगे मैसेज को, ठीक है। तो ये होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। अब हम बात करेंगे मोटर न्यूरॉन्स की। देखो, मोटर न्यूरॉन्स क्या होंगे, ये ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज कहाँ लेके जाएंगे, हमारे मोटर ऑर्गन्स के पास, ठीक है। तो मोटर ऑर्गन्स यानी कि देखो, हमारे जैसे मानो आपने कोई गर्म चीज़ को छुआ, ठीक है, अचानक से आपने छुआ, फिर आपने हाथ हटाया, तो ये जो फास्ट जो कोऑर्डिनेशन हुआ है ना, ये किस किस के बीच में हुआ है, आपका सेंसरी ऑर्गन था, उसके पास सेंसरी न्यूरॉन थे, सेंसरी ऑर्गन ने स्टिमुलस को डिटेक्ट किया कि हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है, सेंसरी न्यूरॉन ने वो मैसेज किसके पास ट्रांसफ़र कर दिया, वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्यों स्पाइनल कॉर्ड के पास ट्रांसफ़र हुआ वो मैसेज। अभी के लिए जानो कि स्पाइनल कॉर्ड के पास मैसेज ट्रांसफ़र किया, स्पाइनल कॉर्ड ने फिर क्या करना है कि अब आगे क्या करना है, क्या उस हॉट ऑब्जेक्ट को अभी भी टच करते रखना है हमें, या फिर हमें अपना हाथ वहाँ से हटाना है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन थोड़ा सा उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया, फिर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मोटर ऑर्गन के पास मैसेज भेज देगा कि या तो टच करते ही रहना है या फिर हाथ हटाना है हमें, ठीक है। तो मोटर ऑर्गन्स क्या हो गए, जो मैसेज रिसीव करते हैं ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से। ये जो मैसेज होता है ब्रेन या जो ये स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये अपना जो मैसेज है मोटर ऑर्गन्स तक किसके थ्रू पहुंचाते हैं, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। अब मोटर ऑर्गन्स आपका कोई भी ऑर्गन हो सकता है जिसको मतलब जो जिसके पास मैसेज जाना है, ठीक है, और जो भी स्टिमुलस डिटेक्ट किया है उसके तरफ हमारा जो रिस्पॉन्स है वो कैसे देना है, ठीक है। आपका सेंसरी ऑर्गन कभी कभी मोटर ऑर्गन की तरह बिहेव कर सकता है,
ठीक है। तो यही मेन दो टाइप के न्यूरॉन्स हमें पढ़ने होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, फिर उसमें सेंस ऑर्गन एंड मोटर ऑर्गन्स के बारे में भी हमें थोड़ा सा पढ़ना होता है, राइट। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि न्यूरॉन और नर्व में क्या डिफरेंस है। देखो, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। न्यूरॉन को हम नर्व सेल बोलते हैं, ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। इन्हीं न्यूरॉन्स का गुच्छा, इन्हीं नर्व सेल्स का गुच्छा क्या कहलाता है, एक नर्व कहलाती है, ठीक है। तो इस लेवल पर ये डिफरेंस आपका याद रखना है कि नर्व क्या होती है, न्यूरॉन्स का गुच्छा होता है, ठीक है, नर्व सेल्स का गुच्छा होता है। एक और चीज़ मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ कि ये जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ये मैसेज को, यानी कि स्टिमुलस को, देखो एक चीज़ आप याद रखना, स्टिमुलस, स्टिमुलस क्या होता है, चेंज इन द एनवायरनमेंट, ठीक है, और एक है रिस्पॉन्स, ठीक है। स्टिमुलस को डिटेक्ट कौन करता है, हमारे न्यूरॉन्स, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्टिमुलस को आगे वो ब्रेन या फिर स्पाइनल कोड के पास पहुंचाएंगे मैसेज को, ब्रेन या स्पाइनल कोड फिर अपना जो एक्शन है वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू किसके पास भेजेगा, मोटर ऑर्गन के पास, और मोटर ऑर्गन फिर क्या करेगा, उस स्टिमुलस की तरफ रिस्पॉन्स देगा, रिस्पोंड करेगा, ठीक है। अब सेंसरी ऑर्गन्स में ऐसा क्या होता है कि वो बेसिकली मैसेज को डिटेक्ट कर लेते हैं, स्टिमुलस को डिटेक्ट कर लेते हैं, तो उनमें होते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है। स्पेशली बात करें तो इट इज़ द रिसेप्टर्स दैट डिटेक्ट द मैसेज फर्स्ट, ठीक है। तो सेंसरी ऑर्गन्स में रिसेप्टर्स होते हैं जो मैसेज को डिटेक्ट करते हैं, और वहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, फिर वो उनको मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। अब रिसेप्टर्स देखो, 5 सेंसरी ऑर्गन्स मैंने आपको बताए थे, स्किन, ईयर, नोज, टंग एंड आईज, ठीक है। तो इनके ना रिसेप्टर्स हमें थोड़े से याद रखने होते हैं, ठीक है। तो आईज में होते हैं फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है। टंग में होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स, नोज में होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, एंड स्किन और ईयर में आपके मकैनो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। स्किन में थर्मो रिसेप्टर्स भी होते हैं जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। मकैनो रिसेप्टर्स इन द सेंस कि भाई कोई मैकेनिकल, जैसे कि कोई प्रेशर, कोई मैकेनिकल चीज़ जो है हमने डिटेक्ट की है। ईयर के मकैनो रिसेप्टर्स जो है वाइब्रेशंस, साउंड वगैरह की वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करते हैं। नोज़ के ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। टंग के गस्टेटरी रिसेप्टर्स टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। एंड आइज़ के फोटो रिसेप्टर्स लाइट को डिटेक्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इफ़ यू फाउंड द वीडियो हेल्पफुल then please like my but and then please like my video, also share and subscribe my channel. Thank you so much for watching my video.